मेरे साथ शांजा मौजूद है जो कपड़े लेने के लिए एक दुकान पर जाती हैं, वहाँ पर कपड़े पसंद करती हैं। इनके पास पैसे कम होते हैं तो दुकानदार को ये कहती हैं कि एक सूट कम कर दो, मेरे पास पैसे कम है। तो दुकानदार ने आगे से कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, रात को मेरे साथ बात किया करें। इस पे उन्होंने उसको डांटा है, थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उन्होंने इसके कपड़े फाड़ दिए, बाजार में ले आए, इसको बरहना किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, उल्टा इसी को ही हवालात में बंद कर दिया। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, फूल नगर में मैं मौजूद हूं जहां पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मेरे साथ शांजा मौजूद है जो कपड़े लेने के लिए एक दुकान पर जाती हैं, वहाँ पर कपड़े पसंद करती हैं। इनके पास पैसे कम होते हैं तो दुकानदार को ये कहती हैं कि एक सूट कम कर दो, मेरे पास पैसे कम है। तो दुकानदार ने आगे से कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, रात को मेरे साथ बात किया करें, सूट का मसला कोई नहीं, आप जितने मर्ज़ी सूट यहाँ से ले जाएँ। तो इस पे उन्होंने उसको डांटा है, थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उन्होंने इसके कपड़े फाड़ दिए, बाज़ार में ले आए, इसको बरहना किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, उल्टा इसी को ही हवालात में बंद कर दिया। अब शांजा से जानती हैं कि असल में ये कहानी है क्या, इनके साथ क्या वाक़या पेश आया और इन्हें अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला और इंसाफ के लिए कानून का कौन कौन सा दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया। शांजा, मुझे ये बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। कब ये वाक़या पेश आया, क्या हुआ था उस दिन? मैं ना तकरीबन काफ़ी दिन हो गए, मैं बाज़ार में कपड़े ख़रीदने गई थी, ठीक है। तो कपड़े बने थे 8,000 के। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई आप कपड़े निकाल लें, ठीक है। तो मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, ठीक है। बोला आप कपड़े ले जाओ, तो कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है। फिर मैंने ना थाने उन लोग बात क्या हुई पूरी, मसलन क्या पैसे कम थे आपके पास? क्या जी मेरे पास पैसे कम थे। मैंने कहा आप एक सूट निकाल लें, ठीक है। मेरे पास कितने सूट लिए? मैंने 4 सूट लिए थे, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं 5,000 दूंगी या 6,000 मेरे पास नहीं है। उसने बोला कि आप पैसे कितना बिल बना? 8,000 जी। मैंने बोला आप पैसे रहने दो। उसने बोला पैसे रहने दो, ठीक है, आप मेरा नंबर ले जाओ, रात को बात करेंगे, कोई बात नहीं ऐसी। फिर उसने गंदी गंदी मुझे बातें की, ठीक है। इस बात पे मैंने कहा कि मैं आपको ऐसी लगती हूँ, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने मुझे मारा और मेरे कपड़े आपने पहले उसे थप्पड़? जी। तो फिर उसके भाई आ गए 2-3, उन लोगों ने मुझे मारा। आपने उसके भाइयों को नहीं बताया कि इसने ये बदतमीजी की? मैंने बताया, उसका भाई बोला कि नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो फिर उसके भाई ने मुझे मारा और मेरी कमीज़ भी फाड़ दी, मेरा दुपट्टा सर से उतर गया। फिर मैंने कहा है कि मैं इंसाफ लूँगी, ठीक है। फिर जब सब ये वाक़या हो रहा था और भी दुकानदार वहाँ पर मौजूद थे, किसी ने आगे बढ़ के उन्हें मना नहीं किया? कैसे आपने वहाँ से वो जान बचाई? जी काफ़ी लोग खड़े थे। जब बिल्कुल उन लोगों ने मारा ना, फिर उसके बाद किसी ने 15 पे कॉल की, ठीक है। फिर पुलिस आ गई, फिर हम लोग थाने आ गए। तो फिर थाने वालों ने कहा मुझे उसी वक्त, असलम ने बोला कि ना आप कुछ ले दे के ना बात को ख़त्म कर दो। असलम कौन? ASI, ठीक है। मैंने कहा मैं क्यों ऐसे करूं, मैं आपको पैसे लेने वाली लगती हूं, ठीक है। फिर मैंने पर्चा करवा दिया। फिर उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैं SHO के पास गई रात को, उन लोगों ने मुझे गंदी गंदी बातें की। फिर उसके बाद किसने की? पुलिस वालों ने? मतलूब ने की, SHO ने। उसने कहा है कि तेरा घर जो है ना इधर है, फूल नगर में है, तू इस तरह की है, तू ये करती है। मैंने कहा अगर मेरा फूल नगर में घर हो ना तो मुझे जो सज़ा दें आप दे सकते हैं। तो उन लोगों ने फिर मेरे गवाह को गंदी बातें की, मुझे उसे मारा, ठीक है। फिर हम DPO भी गए, IG भी गए, लेकिन कुछ इंसाफ नहीं मिला। जब आपको थाने में लेकर गए हैं तो उन मुलजमान को भी साथ लेकर गए, उनको उन्होंने हवालात में बंद किया नहीं किया? नहीं, हवालात में बंद नहीं किया। मेरे साथ ही एक साइड ने बिठा दिया चेयर पे। उसने बोला कि ना तू कुछ ले ले पैसे और बात को ख़त्म कर दे। जो मुजरम था ना उसके 2-3 और भी आ गए थे, घर से आ गए थे। तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे बात को ख़त्म नहीं कर सकती। आपके जो वालिदैन हैं, जो भाई हैं, वो आए थे थाने में पीछे? नहीं, मेरे चाचू गए थे। वालिद साहब के? वो काम ही करते हैं, मेहनत मजदूरी। पुलिस वालों ने फिर मामला रफा दफा कर दिया, उनको हवालात में बंद नहीं किया और आपको भी घर भेज दिया? हाँ जी, बंद नहीं किया उन लोगों ने, और वो वैसे ही फिरता है। उसके बाद क्या आप DPO ऑफिस गई हैं? एक्शन कब हुआ? उनको मुलजमान को पकड़ा कब पुलिस ने? पकड़ा तो है ही नहीं। DPO से कॉल आई, फिर मैं गई थाने। तो फिर मुझे SHO ने कहा तू जहाँ मर्ज़ी घूम ले, आना तो इधर ही है, तो क्या कर लोगी।
अच्छा मुझे ये बताएं, उस शॉप पे आप पहले भी जाती थी, उस लड़के को जानती थी आप? नहीं, मैं पहली दफ़ा गई थी, मैं तो नहीं जानती उस लड़के को। पहले आप शॉपिंग कहाँ से करती? पहले हम लोग वैसे और बाज़ारों से भी कर लेते थे। मैं पहली दफ़ा उस बाज़ार शॉप पे गई थी। क्या चाहती हैं आप? जो आप गवाह लेकर गई थी वो लड़का कौन था? आपका भाई था? उसने ये आप अपनी आंखों से ये वाक़या देखा था? जी, उसने अपनी आँखों से देखा था। शॉप पर भी? जी, शॉप पे नहीं था, जब मुझे मार पड़ी थी ना तब वो आया, तब वो उधर खड़ा था, कह रहा था, फिर वो आया, उसने मुझे बचाया। ठीक है, फिर उसने 15 पे कॉल की। अचानक ही वहाँ से गुजर रहा था? हाँ जी। उसको पुलिस ने हवालात में क्यों बांधा? मैं रात को जब मुझे पता चला ना कि उन लोगों ने मेरे मुजरम को नहीं पकड़ा, तो मैं इसे साथ लेके गई थी। ठीक है, तो उन लोगों ने फिर इसे मारा और इसे धमकियाँ दी कि अगर तू इसके साथ आया ना तो तेरे साथ बुरा होगा। फिर इसे 3 बजे तक ना उन लोगों ने अपने पास रखा। आप डीपीओ साहब के पास गई हैं, आप आईजी ऑफिस में गई हैं, तो उनको ये सारी सूरत हाल बताई आपने, तो क्या कहना था पुलिस अफसरान? कुछ भी नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, बस यही कहते हैं और फिर हम आ जाते हैं। आप क्या इंसाफ चाहते हैं? यही चाहती हैं ना कि उसको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, आपको धमकियाँ वगैरह भी आ रही हैं कैसे? हाँ, मुझे एक कॉल एक दिन आई थी और कहा था कि आप पैसे ले लो और इस तरह ना करो। फिर मैंने अपने चाचू को बताया, वो कह रहे थे कि किसी की कॉल नहीं सुननी, लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। क्या अपील करना चाहते मैं यही करना चाहती हूँ कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। जो बाज़ार में मुझे सरेआम नंगा किया। हैं? अच्छा, पुलिस वालों ने, मुझे समझ नहीं आ रही है आपको कि ये क्यों कहा कि आप इस तरह की लड़की हैं, आप आराम से बैठ जाएं, आप इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो इस तरह का वाक़या पहले हुआ है? मैं आज तक मैं कभी किसी से ना झगड़ी हूँ ना कोई बात की है। मैंने उन लोगों को बोला कि अगर आप कहते हैं ना कि मेरा पहले कोई पर्चा है या आप चेक करवाएं। फिर उन लोगों ने मेरी आईडी कार्ड से चेक किया, कुछ भी इशू नहीं निकला। फिर वो कह रहे कि आपको इंसाफ मिलेगा। उसके बाद आज तक किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। जी नाज़रीन, आपने शांजा की गुफ्तगू सुनी, किस तरह इसको बड़े बाज़ार में बरहना किया गया, इनके कपड़े फाड़े किए और मुलज़मान जो अभी तक दनाते फिर रहे हैं। आईजी ऑफिस भी गई हैं, डीपी ऑफिस का भी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। शांजा का यही कहना है कि जिस तरह इनके कपड़े फाड़े गए, इनकी इज़्ज़त उछाली गई, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि तुम सही लड़की नहीं हो, तो मेरा इस तरह का कोई वाक़या नहीं है। मेरा बैकग्राउंड भी उन्होंने चेक किया है, आप पता कर सकती हैं कि मैंने कभी इस तरह का कोई वाक़या मेरे साथ पेश नहीं आया, मैंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की। तो आला हुकाम से यही इल्तमास है, आज के प्रोग्राम का भी करने का यही मकसद है कि जहाँ भी कहीं जुल्म होता है तो हम उसकी आवाज़ बुलंद करती हैं ताकि आला हुकाम तक पहुँचे और जो मज़लूम है उसको इंसाफ फराहम किया जाए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शेहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।